ये र्यूटर्स का आर्टिकल है जहां आप देख रहे हो इजराइल यूएस रीच टेंटेटिव डील विद हमास टू फ्री हॉस्टेजेस। रिसेंटली यूएनएससी के द्वारा भी एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज रेजोल्यूशन लाया गया था, बट यूएस यूके रशिया द्वारा एब्सटेन कर लिया गया, जो कि वीटो पावर है। तो इजराइल और हमास के बीच में कोई भी पीस मेंटेन नहीं हो पाई, ना ही कोई कंक्लूजन निकला है इस वॉर को लेकर। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से एक टेंटेटिव एग्रीमेंट साइन हो सके इजराइल और गाजा के बीच में। दैट मीन्स इजराइल और हमास के बीच में। टेंटेटिव डील का मतलब है कि एक टेम्परेरी डील, ये कोई सर्टेन डील नहीं है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इजराइल 5 दिन तक गाजा पर कोई भी बॉम्बारिंग नहीं करेगा एंड हमास इजरायली बंधकों को 50-50 करके हर 24 घंटे में रिलीज करेगा। हमास के पास लगभग 240 इजरायली हॉस्टेजेस है जिसके लिए लड़ाई चल रही है, इजराइल द्वारा वॉर छिड़ा गया है। अभी तक ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है। यूएस के द्वारा पता लगा है कि ये इस पर भी डिस्कशंस ही चल रहे हैं। अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इजराइल और हमास के बीच में पीस मेंटेन करने का। हो सकता है इजरायली हॉस्टेजेस रिहा होने के बाद एग्रीमेंट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशंस के थ्रू एक्सटेंड कर दें। एक बार के लिए मान लें कि ये टेंटेटिव एग्रीमेंट साइन हो भी जाता है इजराइल और हमास के बीच में, जिसे यूएसए के द्वारा भी एम्फेसाइज किया जा रहा है। बेसिकली इसमें जो ब्रोकर है वो यूएसए ही है। पर क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि 6th डे क्या होगा, क्योंकि ये तो एक टेम्परेरी डील है। और साथ में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि जो टेरिटरी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा एक्वायर की गई है बाय ग्राउंड इन्वेजन नॉर्दर्न गाजा टू सेंट्रल गाजा, उसे कौन रेगुलेट करेगा, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या इजरायली गवर्नमेंट? इसमें यूएस का कहना है कि इसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के द्वारा ही रेगुलेट किया जाना चाहिए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक यूनाइटेड फॉर्म में मैनर में रेगुलेट करे गाजा और वेस्ट बैंक दोनों। अभी फिलहाल के लिए गाजा को जो रेगुलेट कर रही है वो अथॉरिटी हमास है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है। देखेंगे क्या डिसीजन सामने आएंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। थैंक यू।